हम अगर देखें हम भी तो नौजवान है ना। सही कह रहे हैं, हमारे पास तो बिल्कुल। इस्लाम भी है, हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, हमारे पास कुरान भी है, हदीस भी है, बिल्कुल। और हमारे पास बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुफक्किरीन भी हैं। तो हम पीछे क्यों जा रहे हैं यार जुल्कर भाई? जी जी, तो फरमाइए भाई साहब। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम्म। तो और फिर ये कहते हैं कि हम नौजवान हैं, बिल्कुल। खास तौर पे क्योंकि हम देखें अगर तो जितने रसूल आए हैं नौजवानी के ऊपर उम्र में ही वो दीन का काम किए हैं, अल्लाह ने उनको रसूल बनाया। लेकिन हम क्यों नौजवान तो बन रहे हैं, लेकिन जो हमारे अंदर जोश होना चाहिए, होश होना चाहिए, वो क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था नौजवान के ताल्लुक से। आज का वक्त भी ऐसा है और जी हमारा देश भी ऐसा है कि नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए, इस्लाम की तालीम लोगों तक पहुंचाने के लिए बेहतरीन जो टैलेंट होता है या बेहतरीन जो एसेट होते हैं वो नौजवान ही होते हैं। नबी भी आए पुराने ज़मानों में, अगर आप उनका मरहला देखेंगे तो नौजवानी में लोगों के पास दावत और दीन का काम ज़्यादा काम करने का और पहुंचाने का उनका मकसद रहा, और अल्लाह ताला ने उनको चुना। और आज के वक्त में जो हम देखेंगे नौजवान जो हमारा है, वो बेसिकली जो इस्लाम का जो कोर है, जो इस्लाम का मकसद है, उसको समझना या उसको सीखने की ओर नहीं जा रहा है। वो सिर्फ एक इस्लाम को समझ लिया है कि एक सिर्फ हमारे मरने से लेके और शादी करने तक वही नजर आता है। कोई ऐसा हमारा पड़ोसी होगा या कोई ऐसा इंसान होगा, आप देखते होंगे कि शादी में इस्लाम नजर आता है, या मैयत के टाइम जब आप कुरान पढ़ने जाते हैं तो इस्लाम नजर आता है। मुझे बहुत हंसी आती है जो आपने जी। सही कहा कि क्या कहते हैं कि मुसलमान दिखते कब है, शादी के वक्त लगता है सही है, कि बिल्कुल। मुसलमान है, और एक दो वक्त में मैयत के वक्त। तो वो, हाँ, उस वक्त तो वो ऐसे बन के आते हैं कि जैसे लग रहा है कि पूरे सच्चाई, पूरे इस्लाम इन्हीं जी के अंदर बिल्कुल, समा घुस गई गए, है। घुस गई है अंदर। लेकिन हकीकत यह है कि वो इस्लाम का 1% वो क्या हम लोग भी नहीं जानते। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, इसमें अहम रोल किसका है? मुझे जो लगता है कि अहम रोल वालिदैन का होता है। जी। आपका क्या है इसमें? देखिए, मैं इसमें एक वालिदैन का रोल है, पेरेंट्स का रोल मानता हूँ, लेकिन एक जो बड़ा, मैं जिस चीज को समझता हूँ कि जो वहाँ के जो इन्वायरमेंट है उनका, जो आसपास के लोग हैं, वो एक माहौल। बड़ा माहौल जो है वो बहुत बड़ा उस पर किरदार है। फॉर एग्जाम्पल, जो कोई माँ बाप होते हैं, कोई मदरसे में भेज देते हैं, या बचपन में ही कि 1 साल का हुआ तो स्कूल भेज दे रहे हैं, तो उसको उस जगह पे माहौल कैसा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप बचपन में उसको पढ़ाएंगे कि डार्विन की थ्योरी सच है, इंसान बंदर से इंसान बना है, तो वो जो है, आप अगर उसको बड़े होंगे, फिर खुतबा सुनेगा, आलिम साहब से बात होगी, तो पता चलेगा आदम अलैहिस्सलाम आए थे, फिर हाबिल काबिल की आप उनको तालीम देंगे, तो फिर वो उस चीज का मजाक उड़ाएंगे। वो तो कहेंगे कि आपने हमको भेजा था उस जगह पे, तो हमने ये सीखा है कि ये बंदर से इंसान बनाया गया है। तो एक माहौल का फर्क पड़ता है। सही बात है, माहौल का फर्क तो पड़ता है, लेकिन इसमें भी वालिदैन की गलती है। हाँ जी जी, कह सकते हैं, कह उन्होंने सकते उनको हैं, इस माहौल में क्यों कह भेजा? सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अगर हमें अपने बच्चों को नौजवान, जब हमारा बच्चा भी छोटा है, जी। नौजवान होगा, उस मरहले तक पहुंचने से पहले अगर उसको पक्का सच्चा इंसान बना दे, मुसलमान, तो उसके बेशक। लिए उनको पहले ये पता करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा किनके बीच में उठ बैठ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल किनके सही। साथ रह रहा है क्या। तो मुझे लगता है कि इसमें असल जो रोल है वो वालिदैन का जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन आपने बात कही। और एक चीज आने आने वाले वक्त में ये भी देखा जाता है कि लोग जो है इंटेलेक्चुअली अपने आप को, जो तालीम है, किसी भी तरीके का आप तालीम ले रहे हैं, तो आप इंटेलेक्चुअली अगर किसी पे सवाल उठाएंगे, चीजों पे आपको कोई चीज सिखाया जा रहा है, तो उस पर अगर आप सवाल उठाने का आपका नेचर रहेगा, तो आप बेसिकली इस चीज पे भी सवाल उठाएंगे कि मैं कहाँ से आया, मैं कौन था, मैं किस तरीके से बना। तो आप अगर इस तरीके का आपका माइंडसेट है, अगर आप चीजों पे क्वेश्चन करते हैं, तो वो आपको उस पोजीशन पे लेके जाएगा कि अपने आप अपने वजूद पे भी क्वेश्चन करेंगे। तो हो सकता है कि आप अल्लाह और उसके तालीम तक पहुंचेंगे। आज के टाइम में ये होता है, अगर बच्चे, वालिदैन है या कोई टीचर है, तो किसी चीज पे सवाल करता है, वो तो अरे चुप चुप, ये नहीं, ये चीज हटाओ, इसको हटाओ, ये बिल्कुल। बेकार है। या आप पूछ लिया जाएगा कि यार बच्चा कैसे पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे माशरे में इसको गलत समझते हैं, अगर ये कोई क्वेश्चन पूछ ले तो बोलते हैं अरे वो जो परी थी, हूर की परी आई, या अल्लाह का फरिश्ता आया और बिस्तर पे रख के चले गया। अगर वो बच्चा बड़ा होगा, फिर वो सीखेगा इस तरीके से, एक साइंटिफिक जो इंसान के बॉडी में होता है, तो वो सोचेगा यार माँ बाप तो गलत बोल रहे हैं। फिर जो माँ बाप के ऊपर जो उनका ट्रस्ट है वो निकलने लगता है। तो फिर वो माँ बाप हो, अपने घर वाले हो, उन पर तवज्जो देते नहीं। तो माँ बाप का सबसे पहला काम है कि उनको ये सोचना चाहिए कि वो एक नस्ल तैयार कर रहे हैं। आप एक इस्लाम के, इस्लामिक वर्ल्ड में आप उनको कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को। वो सिर्फ ये सोचते हैं हमारा बच्चा कामयाब हो जाए, ठीक है, उसके पास पैसा हो जाए, 4 नाम हो जाए, लोग उसको जानने लगे, तो उसको ही वो पूरा समझते हैं कि यहाँ तक हो गया। वो आखिरत की चीजें नहीं सोचते हैं इस ताल्लुक से। आप क्या कहना चाहेंगे इस आप पे? बहुत अच्छी बात बोले कि देखिए, आप देखेंगे कि आज का जो माहौल है, तो बच्चा दिन भर सोता रहता है, रात में गलियों में घूमता रहता बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल सही बात। तो इसी के बारे में सही मेरे कह जो रहे उस्ताद है जामिअतुल फलाह में, उन्होंने हैं। जी एक जी। बहुत पॉइंट वाली बात कही थी कि दावत का काम कहाँ करना है। उन्होंने कहा जिंदा माँ बाप के यतीम बच्चे जो रात गलियों और नुक्कड़ों में बैठे रहते हैं, उन पे दावत का काम करना है। बिल्कुल। तो लोग बौखला गए, गुस्सा गए, कैसे बोल दिए, क्या बोल दिए? तो उन्होंने समझाया कि ये बच्चा जो है यतीम ही तो है। कह रहे नहीं, यतीम नहीं है, मेरा बच्चा है। अगर आपका बच्चा होता तो रात में आना बैठा होता, बिल्कुल वो सही घर पे बात। आराम कर रहा होता, या आप लोगों की खिदमत कर रहा होता। जी। ये रात में यहाँ पर घूम रहा है, टहल रहा है, इसका मतलब कि
बिल्कुल पॉइंट वाली बात इसका है मतलब कि ये यतीम है, जी जी इसलिए उन्होंने कहा कि जिंदा माँ बाप का यतीम बच्चा। भैया एक तो वो बच्चा की जो यतीमी की जिंदगी पाया, अब उसको सही और गलत के बारे में कोई बताया नहीं, जो देखा लोगों से सीखा वो। और एक बच्चा वो जिनके पास माँ बाप हैं, जी पेरेंट्स हैं, समझाने वाले हैं, उसके करियर के बारे में सोचने वाले हैं, उनके बीच में रह के अगर कोई बच्चा नुक्कड़ों में घूम रहा है तो यतीम ही तो हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पे आप एक चीज और देख सकते हैं कि आज के टाइम में जो होता है, अगर फॉर एग्जांपल अगर लड़का, हम स्कूल जाने के लिए 5 बजे उठा रहे हैं, बेटा 5-6 बजे स्कूल चलो, तो अगर वो नहीं बोल दे तो इंसान गर्म हो जाता है, अरे स्कूल नहीं जाना है, क्लास है। और ये फजर का टाइम होता है तो उठाया जाता है, अरे यार अब्दुल अहद पलाई उठ जाओ, या जुल्करनैन उठ जाओ, नहीं नहीं अम्मी अब्बू जो भी है, तो उसमें अरे अरे ठीक है सो जाओ, कोई मसला नहीं, आज संडे है, कोई यार आराम से सो। तो ये चीज को देखना चाहिए, हमने ये उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया उसको। बहुत पॉइंट की बात बोले हो तुम, कि क्या कहते हैं कि इससे हमारा मेयार, हमारा अखलाक, जी हमारे बिल्कुल ईमान पता चलता है पता चलता है कि हम कहाँ अपने के बच्चों को साथ कहाँ में। भेज रहे हैं। रब से जोड़ने के बजाय दुनिया से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल और अभी हम लोग जो चंद महीने पहले एक वो किए थे ईसाइयों स्कूल, तो उसमें एक चीज लिखी थी ना, वइन्नहुम फितनतुन वइन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम। वो कुछ नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए। ईमान लाए, अगर अल्लाह हम ने कामयाब किया उनको। मतलब वो ऐसे लोग थे कि न उनके सामने कोई रसूल, न उनके सामने कोई ऐसा मौजजा कि वो उसको देख के ईमान लाए। बस वो कोशिश किए, उन्होंने हक की तलाश की और ईमान ले आए। वो नौजवान थे। हम अगर देखें, हम भी तो नौजवान है ना। सही कह रहे हैं, हमारे पास तो बिल्कुल इस्लाम भी है, हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, हमारे पास कुरान भी है, हदीस भी है, बिल्कुल और हमारे पास बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुफक्किरीन भी हैं। तो हम पीछे क्यों जा रहे हैं? एक वो लोग थे, वो नौजवान थे। आज के मुआशरे में ये भी आप देखेंगे कि आज का जो वक्त है वो सबसे बेस्ट टाइम है, अगर मैं कहूं, जितना भी आप सालों जोड़ लें, मरहला जितना जा चुका है, ये ऐसा बेस्ट क्यों मैं बोल रहा हूँ। देखिए आपके पास अगर आपको कुरान सीखनी है, आप एक क्लिक करेंगे, आपके पास इतनी वीडियोस, बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारे तफसीरात आपके पास आएंगे। मतलब आपके पास इतनी सहूलत है कि आप यहाँ से बैठ के बहुत सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। बट आप उस पर जो है अपना तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि बात यहाँ आती है इंपॉर्टेंस की, आपकी प्रियोरिटी क्या है, आप उसको प्रियोरिटी ले ही नहीं रहे, आप इस्लाम को प्रियोरिटी ले ही नहीं रहे। ठीक है, एक बच्चा 20 साल का 25 साल का होता है तो पता चलता है अरे गुस्ल ऐसा होता है, ओके अरे अरे ऐसा है क्या, अच्छा मस्जिद में इस तरीके से दुआ होती है, इस तरीके से खाने का मसला ये है, नमाज का मसला ये। बहुत बार अगर मैं मस्जिद में जाता हूँ तो बहुत बार ये मैंने देखा है, मतलब लोगों की अगर ईशा की नमाज है तो 3 रकात छूट गई, चौथे रकात में बैठते हैं वो, तो बस ये सलाम फेर दिया, हो गया नमाज। उनको ऐसा लगता है कि इमाम साहब के साथ हो गया, वो उनको नहीं पता कि 3 और पढ़नी है। तो ये बहुत सारे ऐसे 20-20 साल के नौजवान हमने देखे हैं। तो इस चीज पे ये होता है कि मतलब किस गुमराही में है वो, उनको लगता है कि थोड़े से इल्म हासिल कर लिया हमने, थोड़ा पैसा कमा लिया तो इनफ, मतलब ऐसा सोचते हैं कि ये यही जिंदगी है, हमको यही रहना है। वो इसके बाद का नहीं सोचते हैं कि वहां जाकर के क्या होगा, आपने क्या यहाँ छोड़ा है अपने आखिरत के लिए। बोले अभी एक बात याद आई थी, जहन से उतर गई, जी वही जी नौजवानों पे। क्या थी कि हाँ, जो आज का दौर है, आपने जैसे कहा कि सबसे बिल्कुल क्या बिल्कुल बेस्ट एरा है, बेस्ट है कि बेस्ट हर एरा, चीज इंसान को बैठे बैठे मिल जाता है। अगर इसमें हम अपना, या हर नौजवान बिल्कुल जो अपने आप को नौजवान या अपने आप को सलाहियतमंद समझता है, वो गौर करे। क्योंकि हम अंधभक्त बने पड़े हुए हैं, हमें कोई कुछ सही बता बात है। देता है तो वाह। अगर ठीक है, आप जिसको भी मानते हैं, जो भी कर रहे हैं, नौजवान है, आपके अंदर एक जोश है, जोश में क्या सोच रहे हैं। मैं कहता हूँ चैट जीपीटी का दौर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपको कोई बोल रहा है कि क्या कहते हैं, सजदा में पहले क्या कहते हैं, पैर लगना है फिर सजदा करना है, तो आप उसकी बात मानिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर चैट जीपीटी से पूछ लो भाई सजदा कैसे किया जाता है, चैट जीपीटी का कोई मसलक तो है नहीं, बिल्कुल कोई धर्म तो है नहीं उसका कि नहीं मैं हनफी मसलक का हूँ भाई, जो हनफी मसलक की हदीस होगी, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। तो अगर नौजवान एक बार चैट जीपीटी से पूछ ले कि बड़ा चीजों में क्या चीज है, जी और फिर जो उसको बताया गया उस पर दोनों में देख ले किसका वो तनाव ज्यादा है, कौन सा चीजों में वजनी है, किसमें ज्यादा, वो उसको फॉलो कर ले। मैं अभी 3-4 दिन पहले चैट जीपीटी से पूछा जी जी कि फर्ज नमाज के बाद सर पे हाथ रख के क्या पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना। बिल्कुल तो देखा गया उससे है हम पूछे, तो उसने ना किसी मसलक का नाम लिया, ना किसी मजहब का नाम लिया, वो डायरेक्ट क्या कह रहा है कि फर्ज नमाज के बाद ना रसूल से, ना सहाबा से, ना ताबाइन से, ना तबा ताबाइन से, किसी से कुछ मिलता ही नहीं कि सर पे जी हाथ रख के पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल और हमने फिर नहीं पूछा कि फिर क्या पढ़े, हमने ये नहीं पूछा, वो खुद ही उसके बाद ये बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अस्कार है, उसको पढ़ जाते हैं, तो इसमें से 4-5 को लिख के दिया था। अब पूछ रहा था और चाहिए, जी मैंने कहा नहीं, मुझे बस ये पता करना था कि सर पे हाथ रख के क्या क्या पढ़ते बात हैं। है। तो असल में ये कहना चाहते हैं, हम जो नौजवान है ना, ये उम्मत के, ये कौम के, मोहल्ले के, मुआशरे के, खास तौर पे घर के वो होते हैं, क्या कहते हैं, लीडर लीडर होते हैं, पावर होते हैं, ताकत होते हैं। लेकिन वही जो लीडर है, जो ताकतवर इंसान, उसी को गुलाम बना लिया जाए, उसी को नचाने लगाया जाए, तो फिर हम कहाँ जाएगा। इस पे जैसे आप अभी डॉक्टर इसरार अहमद जो है, उनका बहुत फेमस है कि वो कहते हैं कि इस जज्बात में, इंसान जज्बात में अपनी जान भी दे सकता है। मतलब जज्बात रहे, अगर उसको एकदम गैरों के बारे में बिल्कुल गंदगी भर दिया जाए और रोड पे उतार दिया जाए तो जज्बात में जान भी दे देगा,
वो जज्बात में झंडियां लगा के रैली भी निकालता है, अल्लाह अकबर भी बोलता है। लेकिन जब असली बात यह है कि वो अपने जात में खलीफा है, अपने जात में अगर वो इस्लाम को नाफिज करता है, अपने जात में वो खलीफा बनता है, तो वो जो नौजवान का असली काम ये है, फिर वो जाकर के आगे अपनी जो है उसको एक्सपांड करना चाहिए। लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि अपने जात में खलीफा बने। हम जो है हम सोचते हैं कि खिलाफत आ जाए, खिलाफत का जो सिस्टम था वो बहुत जबरदस्त था, लेकिन हम अपने लाइफ में जब झांकते हैं तो हम सारे उल्टे टेढ़े काम अपने जिंदगी में कर रहे होते हैं। मैं फोन में गंदी तस्वीरें देख रहा हूँ, लेकिन हया होना चाहिए, लोगों में होना चाहिए। मैं अपनी माँ बाप से ऐसे आड़े टेढ़े बात कर रहा हूँ, लेकिन इस्लाम की बात प्रेजेंट करते हैं। ये हमने जैसे जमात इस्लामी हिंद जो है, इनका मैंने रुदात पढ़ा था। अब रुदात के आई थिंक फर्स्ट जो बुक था उसमें ही था। तो मौलाना मौदूदी कहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तकरीर करी, पहले उन्होंने समझाया इस्लाम के ऊपर या दीगर चीजों पे रखा। फिर उनका आखिरी में वो कह रहे थे कि अगर ये जो मैंने कहा है या जो मैंने अभी बात रखी है, अगर आप इसको लोगों तक पहुंचाते हैं तो सबसे बेस्ट ये है कि आप वैसा बन के दिखाएं। आप बयान कर रहे हैं जमात की मस्जिद में या दूसरे दीगर मस्जिद में, आप बयान कर रहे हैं, बट आप उल्टा ही कर रहे हैं। आप यह कह रहे हैं कि लोगों का गलत नाम लेके ना पुकारो, लोगों की चुगली मत करो, लेकिन बाहर निकली मस्जिद से, मुआशरे से बाहर निकले, अरे यार फलाई साहब तो ऐसा कर रहे थे, अब्दुल तो ऐसा है। तो ये सबसे लोग आपको देखते हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि मेरी जात से कुछ लोगों तक नेगेटिव ना जाए, क्योंकि इस्लाम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आप उसको बिल्कुल ऐसा खोखला रिप्रेजेंट करते हैं कि लोगों में गलत चीजें चली जाती है। लोग ऐसा सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे नॉन मुस्लिम आप देखेंगे कि लोग उनका पर्सपेक्टिव ये देखिए, वो बोलते हैं यार मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं। तो उनसे कभी आप सवाल करेंगे कि क्या आप मुसलमान वैसा पाए? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मुसलमान जो है वो बहुत अच्छे रिश्तेदार होते हैं। एक मीम इस पे भी आया था, एक स्टैंड अप कॉमेडियन था, तो वो एक ऐसा कॉमेडी करते हुए कहता है कि एक मैंने नॉन मुस्लिम से पूछा कि सर वो मतलब वो उनको एक बेटा और बाप की कॉन्वर्जेशन हो रही है, तो बेटा जो है वो बाप से पूछता है, पापा वो इस्लाम या मुसलमान पे क्या आपकी राय? बोलते बेटा वो बहुत गलत होते हैं, बहुत खराब लोग हैं। तो उनसे पूछता है, पापा वो जो हमारे जो वो खालिद भाई हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं, उनके बारे में बात करें? नहीं नहीं बेटा उसको छोड़ो, उसके अलावा बाकी सारे मुसलमान खराब है। बोलते पापा वो जो आपके एक और फ्रेंड है, उन्होंने आपकी मदद की थी एक टाइम पे, आप उसकी बात करें? बोले नहीं नहीं बेटा ये दोनों को छोड़ दो, बाकी सारे मुसलमान खराब है। तो बोलता पापा वो शाहरुख खान और जो ए.आर. रहमान, बेटा उनको छोड़ दो, एपीजे अब्दुल कलाम उनको छोड़, बाकी सारे मुसलमान खराब है। तो बेटा पूछता है पापा जो मल्होत्रा साहब आपका 1000 रुपए लेके भाग गए उनकी तो ये जो है यहाँ पे सोचना चाहिए कि आप किसी से भी पूछें तो आपको एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा। लेकिन बहुत जगह ऐसे होता है कि मुसलमान जज्बाती में आके या कम इल्मी के तौर पे आके ऐसा काम कर जाता है जो उसको नहीं करना चाहिए। तो किसी भी काम को करने से पहले नौजवान को सोचना चाहिए, 2 बार अपने आप से पूछा जाए क्या ये सही है, क्या मैं किसी की क्या फलाई साहब मेरे को बोल दिए इनको मार दो इनको काट दो, क्या ये सही बोल रहे, या कुरान इसको ऐसा कह रहा है? तो इस पे हमको फोकस करना चाहिए। हमको क्या अपना ब्रेन खोलना चाहिए। हम एक देखो, हर बंदा एजुकेटेड हो सकता है। इंडिया अगर मुसलमान 100 हैं तो 100 एजुकेटेड मतलब क्या है? आपको पढ़े लिखना और अपना नाम लिखना पढ़ना आना चाहिए, आप 12th पास हो या बीकॉम ग्रेजुएट हो। हर बंदा एजुकेटेड हो सकता है, लेकिन हर बंदा इंटेलेक्चुअल नहीं होता। अब इंटेलेक्चुअल क्या है? आप चीजों को गौर फिक्र करते हैं, चीजों को एनालिसिस करते हैं, चीजों पे सोचते हैं। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि ये चीज ऐसा है, हमने बोला ऐसा ही है, हमने मान लिया उसको, आप ये एजुकेटेड है, ठीक है। एजुकेशन क्या होता है? आपको किताब में लिखा है कि ये फला फला है, आपने पढ़ लिया, आप एजुकेटेड हो गए। अब आपने उसको पढ़ा, उस पर आपने रिसर्च किया, उस पर खोजा, अपना दिमाग लगाया, उसको हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं। मुसलमान हो या स्टूडेंट, जो भी नौजवान हो, उनको फोकस करना चाहिए, इंटेलेक्चुअल बनना चाहिए। आप देश के गैर मुस्लिमों को भी देखें, उनको बहकाया जाता है कि मुसलमान ये, मुसलमान वो है, मुसलमान ऐसा है। तो आप इंटेलेक्चुअल बने, उस चीज पे सोचें कि उस पर फायदा किसका है। तो ये सोचना चाहिए, ये बिल्कुल पॉइंट वाली बात है। इंटेलेक्चुअल पे ही अल्लामा इकबाल का मुझे शायर याद आ रहा है कि तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। मतलब कि अपने सोच को छोटा मत रखो। बिल्कुल बिल्कुल सही। अपने सोच को बहुत वसी रखो, बहुत इतना कि ये जो छोटा सा दिमाग अल्लाह ताला ने दिया ना, इसमें तुम जितना ले सकते हो, जितना सोच सकते हो, वो उतना ही फैलेगा। और अभी आपने डॉक्टर असरार का एक बात नकल की थी, तो मुझे याद आ रहा है, मैं एक शॉर्ट वीडियो देख रहा था, तो इसमें एक मुसलमान कह रहा था कि मैं मुसलमान कैसे बना। कह रहा था कि मैं मौलाना को सुनता था, जो भी मौलाना थे अपने, वो जो कहते थे बड़ा भक्त बना रहता था, अरे एकदम। तो मैं एक आदमी से बार बार मदद मांगने गया, तो वो मदद ही नहीं कर रहा है। कह रहा था कि 3 दिन बाद कर दूंगा, भाई अभी परेशान ही हो। तो मैंने यूट्यूब से पूछा कि लोगों से मदद कैसे मांगी जाए। तो सामने डॉक्टर असरार साहब का वीडियो आ गया, तो उन्होंने सुना, तो कह रहे कि मैंने सुना, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले किसी से मदद मांगने जाओ एक बार, दोबारा जाओ याद दिलाने के लिए कि हो सकता है कि वो इंसान है, बेशक इसको भी अपने सामने रखना है कि वो इंसान है, भूल गया होगा, भूल जाए।
दोबारा याद दिला दो, अगर तुम तिबारा उसके पास चले गए तो शिर्क। अरे इंसान के सामने तुम मुंह क्यों खोल रहे हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मुंह खोलो, वो देने वाली जात है, उसके सामने वो किसी को मायूस नहीं करता है, तुम इंसान के पास जा रहे हो। तो उसने ये सोचा मैं जिंदा इंसान के पास जा रहा हूं, वो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, ये मुर्दा के कब्र के अंदर वो मेरी ख्वाहिश क्या पूरी करेगा? वो कह रहा है उसके बाद से मैं मुसलमान बन गया। ये इसको ही कहते हैं इंटेलेक्चुअल, उस पर सोचना। हाँ, उसने सोचा। बिल्कुल। तो ये होता है कि अगर नौजवान, असल में डर लोगों को भी है जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, चाहे वो मौलाना हो चाहे किसी भी मसलक के लोग, सही है, जो कुर्सी बैठे उनको डर है कि अगर ये नौजवान सही रास्ते पे आ गई, ये नौजवान एक बार दिमाग लगा ले कि ऐसा क्यों है, हमारी कुर्सी तो गई। आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं नेपाल, अभी जो नेपाल की जो गवर्नमेंट है वहां पे जेनजी प्रोटेस्ट हुआ। जेनजी हम उसको कहते हैं जो 2000 के आसपास, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो जेनजी जनरेशन है जो अभी हमारी, बेसिकली मैं आपको समझाऊं, अभी जो हम जनरेशन चल रहे हैं जो अभी 20 साल के 25 साल के, जेनजी जनरेशन में है। तो ये जो नेपाल की जो गवर्नमेंट है, अभी जेनजी जो लोग है, जेनजी मतलब जो नौजवान है, उन्होंने उस गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंका। उनके फाइनेंस मिनिस्टर रोड पे दौड़ रहे थे, उनको दौड़ा के मारा गया, उनका प्राइम मिनिस्टर भाग गया। क्यों? करप्शन बहुत ज्यादा था। ये देखिए, एक ये होता है, एक करप्शन ये होता है जो हमारे देश में एक करप्शन होता है कि अगर कोई एमएलए बन गया या एमपी बन गया तो 30-40 करोड़ खर्चा करके बनता है, तो पहले 40 करोड़ हड़पता है, 10-20 करोड़ इतना मतलब इनफ की अपने हिसाब से। वहां ये हो रहा था, लोगों से हजारों करोड़ों, मतलब करप्शन ही करप्शन था। तो वहां की जेनजी ने उस पर आवाज उठाया, जेनजी ने उस गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंका। जेनजी जो नाम नौजवान थे, नौजवान ही क्या, जेनजी मतलब एक अभी के जो नौजवान आप कह सकते हैं कि उनको जेनजी एक टैग दिया गया है। अच्छा। उसमें उनका जो इलेक्शन, उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। एक होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, डिस्कॉर्ड कहते हैं, एक प्लेटफॉर्म है, उसको उन्होंने 4 नाम को लिस्ट किया था। उन्होंने 4 में से अपना प्राइम मिनिस्टर चुना, किस पे? उस पे वोट करके, डिस्कॉर्ड पे। तो पूरी नौजवान कौम, वो जो वहां के नौजवान लोग एक गवर्नमेंट को गिराते हैं, क्यों? क्योंकि वो करप्शन कर रही थी। और अपने एक वहां की जो चीफ जस्टिस थी, एक खातून है, उनको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया। उनकी बातें, डिस्कशन हो रही है, वो उसको चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक नौजवान होते हैं, जब बात आती है कहीं गलत हो रहा है तो पावर नौजवानों ही में ही है। आप देखेंगे कोई बुजुर्ग तो अब आएगा नहीं, खड़े होकर लड़ेगा नहीं मैदान में, तो नौजवानों को आना पड़ेगा और उस चीज के लिए आना पड़ेगा जो चीज सही है, हक के लिए खड़े होना पड़ेगा। अपना हक के लिए खड़े हो जाएंगे तो फिर ये मसला है। तो इस चीज को लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो ये नौजवान की बात आप कर रहे हैं, ये नौजवान तो असल में आजकल नाच गाने में बिल्कुल सही है, रील टिकटॉक, असल में उनको जो लगा दिया कि जहन में ढा दिया गया फेमस होना है, बिल्कुल लोगों के सामने अपने आप को दिखाना है, तो वो तकरीर करके लोगों की मदद करके तो नहीं होगा, उसके लिए डांस करना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा। तो नौजवान हमारे यहाँ दूसरी मुजरा कर रही है, तो फिर क्या हो पाएगा? वो मुझे शायद सलाउद्दीन अयूबी का ही कौल है कि किसी कौम को शिकस्त देना हो तो, मेरे ख्याल से सलाउद्दीन अयूबी का ही है कि किसी कौम को शिकस्त देना हो तो उनके नौजवानों में हया को खत्म कर दिया जाए। उनके नौजवानों में क्या कहते हैं, आपस में ही लड़ाई करवा दी जाए, वो आपस में ही लड़के मर जाएंगे। सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है, नौजवानों में लड़ाई नहीं करवाया जा रहा है, लेकिन नौजवानों के जो दिमाग है ना, जहन को गुलाम बना लिया जा रहा है। बिल्कुल। उनको बता दिया गया तुम्हारे लिए ठीक क्या है। कोई इंजीनियर बना बैठा हुआ है, अरे देखो इंजीनियर बना नौकरी नहीं मिल रहा है, तुम यूट्यूब पे नाच रहे हो, तुमको महीने का 10,000 आ रहा है। तो ये जहन में हमारे डाल दिया जा रहा है। तो आप आखिरी बात अगर नौजवानों को कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। तो देखिए, जैसा मैं अगर इस पे अपनी बात रखना चाहूँ एंड में, तो नौजवानों को सबसे पहला काम ये है, मतलब सबसे पहला काम सारे नौजवानों को कंसिडर करके जाए कि उनकी सोच जो है उसको क्लियर करनी पड़ेगी। आप देखिए, जैसे हम इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, 15 अगस्त बनाते हैं, तो आप इंडिपेंडेंस डे इसलिए बनाएं कि आप इंडिपेंडेंट पूरी तरीके से हो। और इंडिपेंडेंट एक थॉट से भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करना, वो भी एक इंडिपेंडेंस है, वो भी एक आजादी है। आपका दिमाग आजाद नहीं है। लाख मैं कहूंगा यहाँ बैठ के कि फलाई साहब ये मेरा चॉइस है, ये मैंने सोचा है, लेकिन ये नहीं है। आपको एक अलग सी यूनिवर्स जो है लोगों की, जो बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, जो बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, वो आपको आपके जहन को कंट्रोल कर रहे हैं। आप देखेंगे, अभी मेरे को माइक ऑर्डर करना था, मैंने आपको बताया कॉलर माइक ऑर्डर करना था, मैंने कहीं पुट किया, अब वो हर जगह, एक जगह मैंने सर्च किया उसके बारे में, वो हर प्लेटफॉर्म पे मेरे को दिखा रहा है। वो मेरे माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज को आप समझे। आप कहीं भी कोई भी चीज देखे, बिलीव ना करें। आप देखेंगे ज्यादातर जो लड़ाइयां होती है कौमों के बीच में, वो किस तरीके से होती है। एक नौजवान है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मुस्लिम हूं, तो मेरे में आ रहा है वीडियोस, हिंदू ऐसा है, हर हिंदू ऐसा ही है, हर हिंदू खराब होते हैं, और जो हिंदू है उसमें आ रहा है मुसलमान ऐसा है, मुसलमान ऐसा है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको एक्सेस देते हैं तो वो आपकी पूरी जानकारी रखता है कि अब्दुल अहद फलाई क्या सोचता है, जुल्करनैन क्या सोचता है, कोई हरी भाई है तो क्या सोचता है, कोई राम भाई है तो क्या सोचता है। बस अब आपको फाइट कराने का जरिया बन गया है। तो उनको सोचना चाहिए इंटेलेक्चुअल। कभी मेरे सामने भी आता है कुछ गलत हो रहा है, मैं भी अरे यार चलो आज तो बिल्कुल, आज साफी बिल्कुल ये गलत चीज है। आपको 2 मिनट वहां पानी पीजिए, सोचिए, उस पर सोचने का लेवल बढ़ाइए, आपको अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए, अपने आइडियोलॉजी से आप इंडिपेंडेंट बनिए। देखिए, अगर आपका कोई आइडियोलॉजी नहीं है तो आप किसको फॉलो करेंगे? आप लोगों के आइडियोलॉजी को अपनी आइडियोलॉजी बनाएंगे।
आप एक उम्र हो गई है, आप बढ़ रहे हैं, आप सब कुछ करना चाहते हैं, आप लोगों के गुलाम बनने के लिए तैयार है 30-40 हजार में, लेकिन आप अपनी सोच को इंडिपेंडेंट करने के लिए रेडी नहीं है। आपके पास फोन है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी किताबें पढ़िए, सीखिए, उसका समझिए क्या हो सकता है, अपने आइडियोलॉजी को चूज करिए, आप किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, एक अपनी अच्छी आइडियोलॉजी बनाइए। लोग है बिल्कुल, आप देख सकते हैं मार्केट में किस तरीके से लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं इंसानियत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अभी कुछ टाइम पहले आप देखेंगे, कुछ दलित था, एक दलित था यूपी में, बेचारे को उन्होंने एकदम लेटा के उनके कपड़े खोल के पूरा पीट के मार दिए, तो वो भी एक इंसान थे। क्या आपके दिमागों में क्या भरा जा रहा है, आप ये सोचिए। मैं मुसलमानों को भी कहता हूं कि कुछ मुसलमान ऐसे जज्बात होते हैं कि गैर मुस्लिम भाइयों पे कुछ गलत चीज का इस्तेमाल करते हैं या पावर का इस्तेमाल करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप सोचिए कि आपको ये करने पे बहका कौन रहा है, आप अपना दिमाग लगाइए। अल्लाह ताला ने आपको ये किस लिए दिया है, एक दिमाग सोचने के लिए, उस पर सोचना है, उस पर गौर फिक्र करिए, बैठिए एक जगह, अपने आप को वक्त दीजिए। सोशल मीडिया हो या बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो, उस पर थोड़ा सा आप अपना वक्त हटाने की कोशिश करिए, अपने आप को तन्हाई में बैठ के सोचिए कि आपके घर वालों के साथ भी ऐसा होगा तो क्या होगा। तो मेन मेरा एडवाइस अगर मैं कहूं तो यही है यूथ के लिए कि आप इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग बनिए, अपने दिमाग को खोलिए, सीखना चालू करिए, चीजों पे सवाल करना चालू करिए, वो इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप गवर्नमेंट से पूछने लगेंगे ये मेरा पुल क्यों टूट के गिर गया, अभी आपने बनाया था 1 साल में, ये गाड़ियां मेरी गड्ढों में जा रही है, अभी अभी ये हुआ था, आप ये चीज देखेंगे हमारी गवर्नमेंट में, आप ये देख सकते हैं अगर आप कमाएंगे तो आपके कमाने का 40% टैक्स में, ठीक है। उसके बाद जो आपको पैसा मिला, आप गाड़ी खरीदने गए तो उस गाड़ी पे टैक्स, फिर आप वो गाड़ी घर लेके आए, तेल डलाया तो पेट्रोल में टैक्स, रोड पे चला तो रोड पे टोल टैक्स, और वही रोड पे चलते चलते एक रोड में आप घुस के गिर के मर जाते हैं या पानी में आप नाले में घुस जाते हैं। क्यों? आपने इतना टैक्स भरा फिर भी आपको प्रोवाइड नहीं करा जा रहा है। तो ये सब सवाल कौन करेगा सर? ये सवाल हमें ही करना है। लेकिन नौजवान उसी में खुश है कि कहीं मंदिर बन रहा है तो कहीं मस्जिद बन रहा है, कहीं मुसलमान मर रहा है तो कहीं हिंदू मर रहा है, हम उसमें एक हमारा, अरे यार हिंदू मर गया हम मुसलमान खुश, या मुसलमान मर गया तो हिंदू खुश, यार ये बहुत अच्छा ये हो रहा है। आप इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग बनिए। इस्लाम को भी पढ़िएगा तो आप लोगों के हुकूक के बारे में बताया जाता है। आप देखिएगा जब हजरत उमर जो है जेरूसलम पे फतह किए तो वहां एक चर्च था जिसमें उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर आज मैं यहाँ नमाज पढ़ देता हूं तो हमारे मुसलमान जो मुझे फॉलो करने वाली जो यूथ आएगी वो भी ऐसे ही करना चालू करेगी, लोगों के चर्च में जाके नमाजें पढ़ेगी। तो ये हमारे लीडर थे। गांधी जी भी, जब उनका, गांधी जी का एक कोट है ये, गांधी जी ने कहा था जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, जब हमारा देश हिंदुस्तान आजाद हुआ, तो गांधी जी ने ये कहा कि ये देश तो अब आजाद हो गया है, लेकिन अब जो लोग इस देश को संभालेंगे उनको हजरत अबू बकर और हजरत उमर से सीखना चाहिए कि वो किस तरीके से अपनी खिलाफत चलाते थे। ये कोट है। आप कहेंगे कि मैं मजाक कर रहा हूं, अब ये जाके सर्च करिए आपको मिलेगा। तो हमारे माशरे में क्या है कि जो अच्छे लीडर्स रहे, आप हजरत उमर के बारे में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से उनकी अदलो इंसाफ का सिस्टम था, बट ये हमको सिखाया नहीं जाता। हम मुसलमान ये सोचते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ना, कुरान बस खत्म, यहीं तक हमारा इस्लाम। इस्लाम एक रिलीजन नहीं है सर। आप देखिए, एक दो फर्क होता है, एक होती है रिलीजन, एक होती है आइडियोलॉजी। रिलीजन का मतलब ये होता है कि शादी कैसे करना है आपको और मौत का क्या है मसला, ये आपको रिलीजन जो है आपको दफनाना जलाना है, रिलीजन ने बता दिया होगा। आइडियोलॉजी क्या है? आपको पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, पूरी सिस्टम एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी आप क्या सोचते हैं वो आपकी एक आइडियोलॉजी है, पूरी सिस्टम चलाती है। तो इस्लाम एक रिलीजन तो है, नो डाउट रिलीजन है, लेकिन एक आइडियोलॉजी भी है। मतलब इस्लाम एक पूरा निजाम दे रहा है हर एक तरीके से। आपको पॉलिटिकल, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप लाइफ में कैसे जीते हैं, आपके मरने से लेके सर का बाल काटने से नाखून काटने तक आपको चीजें बताई गई है। ये सिस्टम आप कहीं भी ढूंढ ले, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कहीं भी ढूंढ ले आपको नहीं मिलेगा। आप किधर भी जाएं, कौन सी भी किताबें पढ़ें, नौजवान को हमको पढ़ना चाहिए। हम पढ़ते हैं शाहरुख खान, अच्छा उसने बहुत अच्छा फाइट किया, उसने इसको मतलब जंग में मारा, वो मूवी में गिरा दिया, यार वाह व्हाट अ कूल मैन। बट इफ यू लर्न अबाउट द उमर एंड अबू बकर, अली के बारे में आप पढ़िए। हम सिर्फ अली का नाम लेके चिल्लाना जानते हैं रोड पे, या अली या हुसैन, बस खत्म। अब जब हुसैन वाली कुर्बानी, अली वाली कुर्बानी देने का वक्त आएगा, अपने बच्चों को अपने सामने कटने का वक्त आएगा, भाई छोड़ दो, हमने इस्लाम छोड़ो, इस्लाम ये हटाओ, हमको बस इस दुनिया में चाहिए, आप जाने दो जान। ये चीज होती है। हम सिर्फ हल्ला गुल्ला चिल्लाने में, दहाड़ने में, ये सब चीजों में लग गए, अपने आप को आइडियोलॉजिकली हमने स्ट्रांग नहीं किया। एक एग्जांपल आपके सामने पैलेस्टाइन और इजराइल का वॉर है। इसमें क्या हुआ सर, जब 1948 में इजराइल का जो है एक बनना हुआ 1948 में, उसके पहले इजराइल जो पैलेस्टाइन में जो आए वहां से, उनको जो वो हो रहा था, जेनोसाइड हो रहा था उनके साथ, तो वो पैलेस्टाइन में आए। तो पैलेस्टाइन पूरा स्टेट हुआ करता था। तो उस समय जो है उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी पे काम किया, अपने एजुकेशन पे काम किया। वो रोड में चिल्लाते नहीं थे, वो बिल्कुल किसी चीज पे, उन्होंने चीजों पे सवाल उठाया, अपने आप को एजुकेट किया। लेकिन मुसलमान कौम को आप देखेंगे, हम सिर्फ चिल्लाने, बिल्कुल आप रोड पे उतरिए, आवाज उठाइए, लेकिन एक बंदा रोड पे उतर रहा है, फॉर एग्जांपल आप वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट
खड़े हो रहे हैं, तो आप रोड पे उतर रहे हैं, आप लोगों को वो मतलब समझा रहे हैं वक्फ का, और आपके साथ साथ 4 लोग चल रहे हैं, तो वो आप लीडर हैं। और अगर आप सिर्फ मैदान पे उतर गए, वक्फ बचाओ वक्फ बचाओ, हाँ सर, व्हाट इज वक्फ, व्हाट यू नो अबाउट वक्फ, यही है। सॉरी सर, सॉरी, अल्लाह अकबर, जाने दीजिए। यही हाल है, यही हाल है। हम चिल्लाते तो हैं लब्बैक या करबला क्या क्या चीज, एक सवाल पूछ लिया जाए तो नहीं। सिर्फ एक आखिरी बात से आपकी बात को सामने रख के बात को खत्म करता हूँ। जो आपने कहा कि ये जहन जो है, दिमाग अल्लाह ताला ने जो अकल दी, इसका इतना असर पड़ता है कि इंसानों से ज्यादा ताकतवर कितने जानवर हैं, बिल्कुल, कितने बड़े बड़े, लेकिन इंसान इसको अपने अकल के जरिए से काबू में कर लेता है, सकता है। आप देख ले, सब कुछ छोड़िए, घोड़े को कितना ताकतवर होता है, फुर्तीला होता है, दौड़ता है। एक छोटा सा इंसान उसको अपने काबू में क्या रहता है, काबू में क्या, एक छोटे से खूंटी में उसको बांध देता है। बिल्कुल। घोड़े के जहन में ये अच्छे से है कि मैं इसका गुलाम हूं, इसलिए वो नहीं जाता है। हालांकि उसके पास ताकत है, उसके पास मौका है, उसके पास हर चीज है कि थोड़ी सी ताकत लगाए, आगे बढ़े और भाग सकता है। बिल्कुल, हमेशा के लिए आजाद हो जाए। बस यही हाल उम्मत मुसलमान का है। जो ऊपर बैठे हुए हैं वो उनको रस्सी में जकड़े हुए हैं, उनके दिमाग को कंट्रोल कर ले। हाँ, अगर दिमाग को आजाद कर ले इंसान, तो हर आजादी से, हर गुलामी से आजाद हो जाएगा। तो यही है कि अपने दिमाग को खोलिए, गौर फिक्र कीजिए, ये है तो क्यों है, और ऐसा क्यों है, और इसके अपोजिट क्या होना चाहिए। अगर आप सोचेंगे तो आपको बहुत से सवाल मिलेंगे और बहुत से सवाल के जवाब मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।